हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे, आप समझोगे कि एरर ऑफ कमीशन होती क्या है, और ये मिस्टेक अगर मैंने कर दी है तो इसको मैं करेक्ट कैसे करूं। तो ये है आपका क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 19 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। अभी तक आपने सीखा था एरर ऑफ ओमिशन, जहां पर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हो। लेकिन अब यहाँ पर क्या किया है आपने? रिकॉर्ड तो की है ट्रांजैक्शन, लेकिन उसको आपने डिफरेंट अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया है। जिस अमाउंट से वो ट्रांजैक्शन हुई थी उसकी जगह आपने किसी और अमाउंट से उसको रिकॉर्ड कर दिया है। तो ऐसी मिस्टेक आपकी हो जाती है एरर ऑफ कमीशन, जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों ही जगह पर रॉन्ग अमाउंट किया है। रॉन्ग अमाउंट किया है तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच कर जाएगा, और ये हो जाती है आपकी टू साइडेड एरर, क्योंकि दोनों ही अकाउंट में वो मिस्टेक हो गई है, और आगे जाकर जो पोस्टिंग की है वो भी मिस्टेक हो गई है। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पर करेक्शन करनी होगी। अब इसको करेक्शन करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट का सहारा नहीं लेना। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक टिप बताई थी कि आप कैसे फाइंड करो कि ये टू साइडेड एरर है या वन साइडेड एरर है। आपको यहाँ पर देखो, हर ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है, दिया गया है रिकॉर्डेड, 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 रिकॉर्डेड। इसका क्या मतलब है? जब ये ट्रांजैक्शन हुई और आपने इसको फर्स्ट टाइम बुक्स में लिखा, वहीं पर ही आपने इसको रॉन्गली रिकॉर्ड कर दिया, रॉन्गली बुक कर दिया, रॉन्गली एंट्री की है आपने ओरिजिनल एंट्री ऑफ बुक्स में। मतलब कि कैश बुक या आपकी जर्नल में या सब्सिडरी बुक्स, जहां पर भी आपने इसको रिकॉर्ड किया, वहां पर आपने पहली बार में ही इसकी रिकॉर्डिंग गलत कर दी है। अब गलत पहली बार ही हुई है तो आगे भी पूरी जाकर के पोस्टिंग भी रॉन्ग हो गई। तो इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? दोनों ही अकाउंट्स को करेक्ट करना होगा, दोनों ही जगह आपने रॉन्ग अमाउंट लिखी है। तो यहाँ पर इसको करेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? आपको दी गई है एक क्रेडिट सेल जो आपने मृदुला को की है 5,000 रुपए की, उसको आपने रिकॉर्ड किया है 500 रुपए से। मतलब कि आपने क्या एंट्री बनाई है? मृदुला अकाउंट डेबिट किया है 500 रुपए से। क्रेडिट की सेल है ना, उधार में बेचा है तो उसी अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और सेल है, इनकम है, तो उसको आप क्रेडिट करते हो। तो 500 रुपए से आपने अपनी सेल को बुक करा है, जो कि 5,000 की सेल थी। आपको बुक करना चाहिए था मृदुला अकाउंट डेबिट 5,000 से और टू सेल्स अकाउंट 5,000 रुपए। अब ये गलती जो हुई है, इसको आप रेक्टिफाई कैसे करोगे? इस अमाउंट को कैसे करेक्ट करोगे? वहीं जाकर के आप एक जीरो नहीं लगा सकते हो। इसको रेक्टिफाई करने के लिए आपको एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी होगी डिफरेंस अमाउंट से। 500 को 5,000 तक पहुंचाने के लिए कितना डिफरेंस हो गया? 4500 रुपए। तो आप क्या करोगे? अपनी सेल को 4500 रुपए से और बुक करोगे, मृदुला अकाउंट डेबिट करोगे 4500 रुपए से, और सेल अकाउंट को भी आप क्रेडिट करोगे 4500 रुपए से। तो देखो, दोनों को जोड़ोगे तो आपका अमाउंट वही 5,000 बन जाएगा दोनों ही अकाउंट में, और नरेशन हो जाएगी क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड एज रुपीज 500 इंस्टेड ऑफ रुपीज 5,000। आई होप ये ट्रांजेक्शन क्लियर होगी। नेक्स्ट है आपकी, आपने जो नैना से परचेज की थी उधार में 8,000 रुपए की, उसकी आपने बुक्स में रिकॉर्डिंग ही क्या की है? 800 रुपए से। 8,000 का माल खरीद करके आपने बुक्स में लिखा कितना है? 800 रुपए। आपने एंट्री बनाई परचेज अकाउंट डेबिट 800 रुपए, टू नैना अकाउंट 800 रुपए। होना क्या चाहिए था? आपको बुक करनी चाहिए थी परचेज 8,000 रुपए से, परचेज अकाउंट डेबिट 8,000, टू नैना अकाउंट 8,000 रुपए। अब यहाँ पर जब नैना अपने अकाउंट के पैसे को लेने आएगी, जो उसने उधार में सेल करी आपको, तो आप देखोगे कि 800 रुपए देने हैं, नैना कह रही है 8,000 रुपए। तो आपका डिफरेंस आ गया ना। ये डिफरेंस क्यों हुआ? क्योंकि आपने ही रॉन्ग एंट्री की है, इसलिए आपकी बुक्स भी रॉन्ग अमाउंट शो कर रही है, रॉन्ग अमाउंट से आपका क्रेडिटर शो कर रही है। अब इसको कैसे करेक्ट कर सकते हो? क्या वहीं पर ही जीरो लगा दें? नहीं, उसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे डिफरेंस अमाउंट से। 800 को 8,000 तक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? 7,200 रुपए की और परचेज बुक
करनी होगी, रिकॉर्ड करनी होगी। परचेज अकाउंट को डेबिट कर दो 7200 रुपए से, तो वही परचेज हो जाएगी आपकी, 8000 बन जाएगी टोटल करने से। ऐसे ही नैना के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे 7200 रुपए से, तो सेम अमाउंट आ जाएगी और आपको सेम अमाउंट का ही पता चल जाएगा जितनी नैना मांगने आई है आपसे पैसे, तो वो मैच कर जाएगा आपका। तो यहाँ आपकी नरेशन हो जाएगी, क्रेडिट परचेजेस रिकॉर्डेड एज रुपीज 800 इंस्टेड ऑफ रुपीज 8000। यहाँ पर आप एंड में लिखोगे जिस भी रेक्टिफिकेशन एंट्री को आप पास कर रहे हो, ताकि ये पता चले कि ये न्यू परचेज नहीं है, जो पहले गलती की है उसी का ही हमने ये सुधार किया है। नेक्स्ट है, आपने जो सामान खरीदा था प्रिया से, उसमें से 12,000 रुपए का सामान उसको रिटर्न किया। रिटर्न तो 12,000 रुपए का सामान करा आपने, लेकिन बुक्स में क्या लिखा आपने? 1200 रुपए का सामान वापस किया है। क्या एंट्री बना दी आपने? प्रिया अकाउंट को डेबिट किया 1200 रुपए से और परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट किया 1200 रुपए से। ये तो रॉन्ग हो गया। होना क्या चाहिए था? प्रिया अकाउंट को डेबिट करना था 12,000 रुपए से और परचेज रिटर्न अकाउंट को आपको क्रेडिट करना था 12,000 रुपए से। अब जो ये डिफरेंस है, इसको आपको क्या करेक्ट करना था? को करेक्ट करने के लिए आप डालोगे डिफरेंस वाली अमाउंट, प्रिया के अकाउंट को डेबिट कर दोगे 10,800 रुपए से, तभी तो ये 12,000 बन जाएगा आपका। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये अमाउंट आपकी 12,000 बन जाएगी, रेक्टिफाई हो जाएगी। जो डिफरेंस का अमाउंट आपने नहीं बुक किया था, आपने रॉन्ग किया था, इतने अमाउंट का आप प्रिया के अकाउंट को डेबिट करोगे। और परचेज रिटर्न अकाउंट जो वो भी शॉर्ट आपने रिकॉर्ड कर दिया है, उसको भी आप 10,800 रुपए से क्रेडिट करोगे, तो ये मैच कर जाएगा आपका और नरेशन हो जाएगी, गुड्स रिटर्न रिकॉर्डेड एज रुपीज 1200 इंस्टेड ऑफ रुपीज 12,000। नेक्स्ट है, आपको राशि ने 10,000 रुपए का सामान रिटर्न किया है। आपने उसको सेल जो की थी उसमें से आपको 10,000 रुपए का सामान वापिस आ गया है, लेकिन आपने क्या बुक कर दिया? आपने बुक की है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1000 रुपए से और राशि के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया है 1000 रुपए से। अब ये जो अमाउंट आपने 1000 रुपए से की है, होनी क्या चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट आपका डेबिट होना चाहिए था 10,000 रुपए से और राशि का अकाउंट 10,000 रुपए से क्रेडिट होना चाहिए था। इसको रेक्टिफाई करने के लिए अब एक ही उपाय है कि आप डिफरेंस अमाउंट को उन अकाउंट्स में एंटर कर दो। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट आप डेबिट करोगे 9,000 रुपए से, तो वही 10,000 रुपए बन जाएगा और राशि के अकाउंट को भी 9,000 से कर दोगे, तो आपका ये 10,000 रुपए का बैलेंस बन जाएगा। तो गुड्स रिटर्न फ्रॉम राशि रिकॉर्डेड एज रुपीज 1000 इंस्टेड ऑफ रुपीज 10,000, ये हो जाएगी आपकी नरेशन। तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन परेशान कर रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके दे सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप बने रहना, प्रैक्टिस करते रहना, मेरे साथ सीखते रहना। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड नाइट, गुड बाय एंड टेक केयर।